We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. असम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और गांव शहर जलमग्न हो गए हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। असम में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। 3 जून को वहां 6 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस साल बाढ़ और भूस्खलन की वजह से सिर्फ असम में मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए और राहत शिविरों में लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ असम ही नहीं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्य भी बाढ़ की चपेट में हैं। इन 7 राज्यों में अब तक करीब 48 लोगों की जान जा चुकी है। कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं, बिजली कट गई है और संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बाढ़ से 7 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार और राहत एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि फंसे हुए लोगों को बचाया जाए और उन्हें भोजन, पानी, दवाइयां मिले। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन नाव और हेलीकॉप्टर की मदद से राहत कार्य में जुटे हुए हैं। कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन अब भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है और लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में जलस्तर बढ़ गया है और नए इलाके जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ब्रह्मपुत्र सहित 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। धुबरी, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, ग्वालपारा और कोकराझार में गरज के साथ बारिश होने और बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मंगलवार रात की रिपोर्ट में कहा गया कि हैलाकांडी, श्रीभूमि, मोरीगांव, कछार, सोनितपुर, तिनसुकिया जिलों में 6 और लोगों की जान चली गई और 21 जिलों में लगभग 6.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। इस साल बाढ़ और लैंडस्लाइड में मरने वालों कुल संख्या बढ़कर 17 हो गई है। नागालैंड में भी भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुछ जिलों से फसलें नष्ट होने की खबर है। कोहिमा जिले में किसामा हेरिटेज गांव के पास लैंडस्लाइड की बड़ी घटना घटी, जिससे किगबेमा, मिमा, चखाबामा सड़क पर भी लैंडस्लाइड की बड़ी घटना हुई। उप मुख्यमंत्री TR जेलियांग ने किसामा हेरिटेज गांव के पास फेसमा गांव में सड़क धंसने के मद्देनजर घटनास्थल का दौरा किया, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का 50 मीटर हिस्सा ढह गया। राजमार्ग के इस हिस्से के ढहने से नागालैंड और मणिपुर के बीच संपर्क कट गया है। मिजोरम में पिछले 10 दिनों से भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, मकान ढहने और अन्य घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई थी। राज्य के कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की 552 घटनाएं हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान बारिश के कारण 152 मकान ढह गए या क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें कहा गया कि लैंडस्लाइड या दरारों के कारण 198 परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए और 92 अन्य ने बाढ़ के कारण अपने घर खाली कर दिए। आने वाले दिनों में मिजोरम में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई। इसी कड़ी में मिजोरम सरकार ने लोगों से गुहार लगाई है कि वे 13 जून तक मिजोरम की किसी भी योजनाबद्ध यात्रा को स्थगित कर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।